आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को जिले के सपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि आज पूरे देश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी को याद कर रहे हैं। हर विधानसभा में नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार विमर्श हो रहा है। उन्होंने कहा कि नेताजी ने गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज जब देश भाजपा की दमनकारी नीतियों से जूझ रहा है, तब नेताजी की विचारधारा ही इस अंधकार में एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने कहा कि अगर आज नेताजी जीवित होते तो देश की स्थिति अलग होती। हवलदार यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नेताजी की विचारधारा पर चलते हुए भाजपा की नीतियों का मुकाबला कर रहे हैं। आज इंडिया गठबंधन उसी समाजवादी सोच को आगे बढ़ा रहा है जिसका सपना नेताजी ने देखा था। सांप्रदायिक ताकतों को पराजित कर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना ही समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। वहीं बसपा सुप्रीमो की रैली पर सपा नेता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अब भाजपा के साथ खड़ी हैं और उनके खिलाफ बोलने की बजाय उनकी तारीफ कर रही हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी आज भय और स्वार्थ के कारण भाजपा की गोद में बैठी है। यह दलित समाज के साथ विश्वासघात है। वहीं नेताजी और आजमगढ़ के संबंधों को याद करते हुए हवलदार यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव अक्सर कहा करते थे कि अगर इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ उसकी धड़कन है। इसी के मद्देनजर उन्होंने यहां पीजीआई, कृषि विश्वविद्यालय, चीनी मिल, कमिश्नरी और सड़कों का जाल बिछाकर जिले को नई पहचान दी। बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने की, जिसमें विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सभा के अंत में सपाइयों ने एक सुर में संकल्प लिया कि नेताजी के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए 2027 में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। कार्यकर्ताओं ने नेताजी अमर रहें और 2027 में सपा सरकार के नारे लगाते हुए कार्यक्रम का समापन किया। देखिए, आज पूरे देश में नेताजी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और पार्टी का निर्देश है कि हर विधानसभाओं में लोग नेताजी के व्यक्तित्व कृतित्व पर गोष्ठियाँ आयोजित करके उनके संबंध में अपने विचार रखें, जनता को बतावें। आज सभी हमारे विधानसभाओं में यह कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी कार्यालय पर विधानसभा सदर का कार्यक्रम है जो आज यहाँ हो रहा है और नेताजी ने जो कार्य किए हैं उसके बारे में हम सभी लोग जनता को अवगत कराएंगे। निश्चित तौर पर आज नेताजी को याद करके हम लोग दुखी होते हैं कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। जिस तरह की परिस्थितियां आज देश के सामने हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी नीति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो आतंक और अराजकता का माहौल है, वह अगर जिंदा रहते तो शायद आज स्थिति दूसरी रहती। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कि भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी नीति का मुकाबला कर रहे हैं। आज सभी दल मिल करके, आज जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, एक मोर्चा बना करके नेताजी के सिद्धांतों को आगे करके नेताजी के विचारों के आधार पर सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम करने का फैसला लिया है। अभी कल की एक बसपा की रैली हुई थी, वहाँ से बड़ा निराशा भरा वातावरण उनके बीच में दिखाई दिया। वह अपने न लड़ करके वो सांप्रदायिक फांसीबाजी और पुंजीवादी ताकत को तारीफ कर रहे थे। उसके बारे में वह उनके शब्द निकल रहे थे कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा ये होता कि जो मुझे कांसीराम साहब ने और डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर चल करके बनाई थी, उस पूंजी को बरकरार रखते हुए उनको इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है
कि वह पार्टी डर करके वो पार्टी बस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आज जितनी भी लोकल पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, उनको भयभीत करके भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेने का काम कर रही है। ऐसी परिस्थिति में नेताजी के पुण्यतिथि पर हम सब लोग संकल्प लेंगे कि नेताजी ने जो निर्देश दिया था, जो आदर्श उनका था कि सांप्रदायिक ताकतों से कभी समझौता नहीं करेंगे, सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम करेंगे। हम धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना करेंगे, राज्य की स्थापना करेंगे। आज हम सब लोग पुनः संकल्प लेंगे और उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। नेताजी का सदन में जो बात कहना है वह दूसरी बात है। नेताजी सीनियर मोस्ट लीडर थे सदन के। उस समय जो परंपरा होती है सदन की, उस परंपरा का उन्होंने पालन किया। लेकिन बहन जी का जो ये मीटिंग बुला करके इस तरह का संदेश देना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। नेताजी उसमें एक वरिष्ठ नेता होने का उन्होंने धर्म का पालन किया और मायावती जी निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां करके, उनके साथ साठगांठ करके वह यह बात कहने का काम की है। और ये जो रैली हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सहयोग है, उनको मदद दी गई है। अब देखिए, नेताजी के नाम पर आजमगढ़ सब लोग जानते हैं और नेताजी की बात सही है। वो इटावा को अपना दिल मानते थे, आजमगढ़ को धड़कन कहते थे और उन्होंने आजमगढ़ में बहुत कुछ किया, चाहे वह पीजीआई बनाने का काम, चाहे कमिश्नरी बनाने का काम, चाहे चीनी मिल लगाने का काम, कृषि विश्वविद्यालय लगाने का काम, सड़कों का निर्माण, कोई काम ऐसा नहीं था जो नेताजी ने आजमगढ़ के लिए न किया हो। और उनका आजमगढ़ से इतना लगाव था तो कहते थे कि मैं सब छोड़ सकता हूँ लेकिन आजमगढ़ नहीं छोड़ सकता। और निश्चित तौर पर आजमगढ़ के लोग नेताजी के सम्मान को रखने के लिए अभी 10 सीट उन्होंने जिताया, 2 पार्लियामेंट की सीटें भी जिताया और आने वाले 2027 में हम 10 की 10 सीटें जिता करके नेताजी के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।